पाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हड़ताल के बीच सोमवार सुबह एक बार फिर से कलेक्ट्रेट के सामने 19 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू कर दिया है। इस हड़ताल के चलते एक सुपरवाइजर पर 110 सेंटरों का जिम्मा आ गया है और महज 13 अधिकारी मिलकर जिले के 1442 केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संघ जिलाध्यक्ष सुषमा शर्मा का कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ही प्रदर्शन बंद नहीं होगा और महापड़ाव जारी रहेगा। हम 1 तारीख से लेके आज 13 तारीख हो गई है, 13 दिन से लगातार हम हड़ताल पर हैं। 1 से 7 तक हमने आंगनवाड़ी गए थे, ओपन करी थी। 8 से हमारा पूरा तालाबंदी था। आज ये हालत हो गई है, हमारी भारी संख्या में हमारी बहनें आई हुई है, मगर सरकार को अभी तक कान में जू नहीं रेंग रही है। उनको ये हमारी पीड़ा नजर नहीं आ रही है कि ये बहनें आज सड़कों पे क्यों उतरी है। आज छोटे छोटे बच्चे लेकर हम सुबह 10 या 7:30 बजे से घर से निकल जाते हैं। 10,000 में हमारा घर नहीं चलता। हम आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, निम्न स्तर की है। क्या सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा? हम खुद एक नारी हैं और ये जो दिया कुमारी नारी के लिए सड़क पर उतर रही है, तो क्या उनको हम नारी नजर नहीं आ रहे हैं? भजन लाल जी जो कि नारी के लिए इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं, क्या उनको ये दिख नहीं रहा है कि कार्यकर्ता है, सहायिका, सहयोगिनी आज हम उनकी सारी योजनाओं को जमीन से लेकर ठेठ क्रियान्वित करती है। तो हमारा यही कहना है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो सारी मेरी बहनें उग्र रूप लेगी और इसके जिम्मेदार सरकार होगी। और हमारे साथ कुछ अन्याय या कुछ दुर्घटना हो जाती है तो ये सरासर भजन लाल जी के ऊपर आरोप है। मैं यही चाहूंगी आपसे कि हमारी आवाज उनको सुनाई दे। आज एक अकेली औरत, इनमें बहुत सारी बहनें ऐसी है जो अकेला अपना घर चलाती है, तो आप बताएं कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, कैसे क्या कर सकती है? आज सरकारी स्कूल की टीचर लाख लाख रुपया कमाती है, वो भी इतना काम नहीं करती जितना हम करते हैं। फिर भी आज हमारी दयनीय स्थिति क्यों? ये एक सवाल है भजन लाल जी से, मोदी जी से और दिया कुमारी से कि आपको अब आना पड़ेगा, हमारे आगे झुकना पड़ेगा। अब हम हट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। इसलिए हमारी तो मांगे यही है, नियमितीकरण होना चाहिए, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, ग्रेजुटी मिलनी चाहिए और हमें दोनों सरकार एक मुश्त होनी चाहिए। दोनों सरकार, हमें जैसे राज्य सरकार से तो पैसा बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से आज 10 साल से 1 भी रुपया नहीं बढ़ा है। तो हमारा यही है आग्रह सरकार से, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इसी अनिश्चितकालीन रखेंगे धरना और हमें रोडों पे धरना देंगे। और हम फिर आगे औरतें क्या कर सकती है इसका हमें कोई अनुभव नहीं। और आपको पता है कि औरतें ठानने के बाद में कुछ भी कर सकती है। तो हमारा नियमितीकरण, हमारी मांगे जल्द से अभी तो हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है और अगर सरकार नहीं मांगेगी तो फिर हम रोडों पे उतरेंगे और स्थिति और आगे बढ़ेगी। राजस्थान में 13 दिन से है ना हड़ताल पर है। क्यों? कि हमारे है ना तो सैलरी बढ़ रही है और 20 साल से औरतें काम कर रही है, उनकी भी सैलरी नहीं। इतनी महंगाई में हम आज 5-6 हजार की सैलरी ले के क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ। 5-6 हजार आज नॉर्मली मजदूर के जितनी भी हमारी हैसियत नहीं रखी है आप सरकार ने। हम क्या करेंगे इतनी सी सैलरी का लेके? हमारा कुछ निकाल नहीं है। हम जितनी बार भी हड़ताल करते हैं, हम उतनी बार आश्वासन देके हमें छोड़ दिया जाता है। क्यों? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हमारा कब तक ऐसा चलेगा और क्यों? मैं सरकार से अपील करती हूँ, हमारी मांगे पूरी की जाए जल्द से जल्द। इतनी महिलाएं जो इस कार्य में लगी हुई अपने तन मन धन से ये कार्य करती है, तो मैं सरकार से चाहूंगी इन बहनों की सुनी जाए। इसमें कितनी बहनें हैं जिनका घर खर्च स्वयं अपने स्वयं से चलाती, लेकिन 10,000 की इस छोटी सी मानदेय में हम होता का क्या होता है? हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, करते हैं। विधवाएं ऐसी है जो अपना पूरा घर का खर्च लेके चलती है। तो सरकार से मेरी मांग है कि हमारी जो भी मांगे हैं पूर्ण की जाए, हमें एक नियमित अनुसार बनाया जाए। हमें जो वृद्ध महिला है जिनका समय पूरा, उनको पेंशन दी जाए, 10 लाख उनको पेंशन दी जाए। हमारा 20 से 25 हजार मानदेय हो, वेतन हो। और मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि हम बहनों की जरूर सुने। आज हमें 13 दिन हो गए धरने दिए हुए, लेकिन अभी तक हमारी तरफ सरकार का कोई रुख नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार हमारी तरफ देखे, हम बहनों की तरफ, जो गाँवों से कहीं कहाँ से आती है, हम महिलाएं जो एक गर्भवती महिला, धात्री और एक 0 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे संपूर्ण कार्य करती है। हम अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा कार्य करती है, लेकिन सरकार अभी तक हमारी कोई मांग पे कोई किसी तरह का नहीं सुनाया है फैसला। मैं चाहती हूँ कि हम बहनों का जितना जल्दी हो सके सम्मान किया जाए, हमें सम्मान पूर्वक मानदेय दिया जाए।